हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो देखो रेशियो क्या होता है। रेशियो, मान लो कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हुई है ए अनुपात बी, ये रेशियो होता है, ठीक है। ए और बी क्या होंगे, ए और बी सेम टाइप के होंगे। कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के, अलग अलग नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ए एक्स अनुपात बी वाई, नहीं, सेम टाइप के होने चाहिए, एक ही परिवार के होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर इनमें से कोई चीज़ काटी गई है, ए के अनुपात बी के, ये के काट के जो बचता है ना, जो छोटा रूप बचता है, उसी को रेशियो बोलते हैं, ठीक है। या फिर डिवाइड कर दो, चाहे ए अपॉन के अनुपात बी अपॉन के से के कैंसिल, ये भी। तो मतलब इसे जो सेम टाइप के होंगे उसको अनुपात बोलते हैं। मान लो अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है 1/4, ये अनुपात नहीं है, ये किसी चीज़ का 1/4 है। 1/4 किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का 1/4 चौथा हिस्सा है ये, ठीक है। अनुपात ये होगा, इस रूप में लिखा जाएगा अनुपात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, तो ध्यान देना। अब 2-3 चीज़ होती है, पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन और बच्चा नहीं कर पाता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे क्या चीज़ें हैं जो पेपर में आ जाती है और नहीं कर पाता बच्चा। एक होता है वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। सबसे पहली बात वर्गानुपात, वर्गानुपात इसे बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। रेशियो देखो, डुप्लीकेट रेशियो होता है क्या, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। जैसे ए और बी का वर्गानुपात बताना, डुप्लीकेट रेशियो बताना। ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात, वर्गानुपात बताओ, तो कुछ नहीं है। वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे वर्गानुपात बोलेंगे। स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, कोई भी है। मान लो 3 और 4 का बताना, तो 3 3 9, 4 चौक 16। चलो एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, इतना समझ में आया। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, एक एग्जाम्पल है 0.6 और 0.7 का वर्गानुपात बताओ। 0.6, 0.6 दे रखा है, और 0.7 तथा 0.7 का वर्गानुपात बताओ। अब मान लो आपको नहीं पता, तो मामला तो गंभीर होगा ही होगा, लेकिन आपको पता होगा, यहाँ देखो पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना। जब आप पहले से रेशियो की फॉर्म में ले आओ, तो 0.6 अनुपात 0.7, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ये तो हो ही जाएगा कैंसिल। स्क्वायर कर दो, 6 6 36, 7 49, तो 36 अनुपात 49, ये होता है वर्ग अनुपात, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। एक होता है वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। सब डुप्लीकेट रेशियो में इसका उल्टा होगा सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे मिटा दिया जाए इसको, बिल्कुल। वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, रेशियो इसे बोलेंगे वर्गमूलानुपात। बहुत आसान है, इसका क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे ए और बी का पूछा ना वर्गमूलानुपात, तो रूट कर दो बस, रूट ए अनुपात बी, जिसका भी पूछा है उसको रूट के अंदर लिख दो। जैसे एक क्वेश्चन, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में कहा 1/49 1/49 अनुपात 1/81 का वर्गमूलानुपात बताओ। सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात बताना, सब डुप्लीकेट रेशियो बताना, ठीक है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो में आपको पता है रूट कर देना, लेकिन पहले से ठीक तो कर लो, ऐसे और ऐसे। 81 अनुपात 49, अब कर दो आप इसका। 81 किसका,
9 का, 49 7 का। बताओ कोई दिक्कत है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, नोट करो इसको फटाफट। इसके बाद आओगा घनानुपात। घनानुपात ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं इसको, घनानुपात को। जैसे घनानुपात, तो देखते हैं घनानुपात क्या होगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो, घनानुपात, ये आ जाता है और बच्चा बैठा रहता है। घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो, कल मैंने वीडियो डाली, उसमें थोड़ा सा छोटा लिखा गया, पता नहीं कैसे, वो शिकायत थी, लेकिन आज वो शिकायत नहीं होगी। तो जैसे ए और बी का पूछा है, कुछ मत करो, घनानुपात, घन मतलब क्यूब, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्यूब, क्यूब कर दो बस, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन लेकर आते हैं, एक क्वेश्चन है, क्या बोला इसने, 2 और 3 का, आसान है बिल्कुल, 2 और 3 का, 2 तथा 3 का घनानुपात बताना है। घनानुपात बताओ, तो कुछ मत करो, घनानुपात बताओ, तो यही क्यूब कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 ते 9 ती 27, 8 अनुपात 27। अब इसके बाद में आता है तो घनानुपात हो गया। एक आता है घन मूलानुपात, घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये नोट कर लिया होगा आपने। घन मूलानुपात, घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। कुछ नहीं करना इसमें, जैसे ए और बी का पूछा है, इसमें क्यूब रूट कर देना बस, ऐसे ए और बी का, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसने बोला 1.78 और 2.197, इसका बताना, ये तो नोट कर लिया आपने। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया, एक क्वेश्चन है ये, इसने कहा 1.728, 1.728 तथा 1.728 तथा 2.197, 2.197 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, घन मूलानुपात बताओ, घन मूलानुपात बताओ। सर्दी बहुत है, आराम से पढ़ते रहो। तो घन मूलानुपात इनका ऐसे कर दो आप, क्यूब रूट। पहले तो ये बताओ, जब आप इनका रेशियो निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 1728 ही लिख दो, और 2197, 1728 12 का होता है, और 2197 मैंने सिखाए थे आपको, फिर सिखा दूंगा बाद में, एक वीडियो में है क्यूब रूट निकालना, तो आप आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हो, ठीक है। ये 12 का हो जाएगा, 12 का क्यूब 1728, और ये 13 का, 3 3 9 27, बाद में ये आएगा 13 का, तो 12 अनुपात 13। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सी बातें थी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जरा, मान लो छोटे छोटे रेशियो है, बच्चा नहीं कर पाता, दिक्कत हो जाती है, तो कैसे करेंगे उसको। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन और पेपर में बारंबार आते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2:3, और बी अनुपात सी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए, ये बताना है। तो पहले आप ए बी सी का रेशियो तो निकालो। देखो, अगर ये चीज सेम है तो आप डायरेक्ट उल्टा एन ऐसे बना सकते हो। अगर ये चीज सेम है, ये वाली, अगर ये सेम नहीं है फिर नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट ए, ये सेम है बी और बी, ए बी और सी, 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 5 दिया 15, डायरेक्ट कर दिया। तो ए बी सी का रेशियो आया, लेकिन ए बी सी का नहीं पूछा, पूछा है ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए। तो ए बी 8 गुना 12, बी सी 12 गुना 15, सी ए 15 गुना 8, ये पूछा है, ठीक है। तो आप इसको काट दो, जो कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12
और 3 पंजे 4 से, 4 दूनी और किसी से नहीं कटेगा, तो 8 अनुपात 15 अनुपात 10, ये उत्तर आ जाएगा इसका। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मिटा दिया जाए इसको? बिल्कुल, नोट करो आराम से, घबराने की बात नहीं है, आप आराम से पढ़ते जाओ। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिक्कत करते रहते हैं बालक इसमें। जैसे a अनुपात b प्लस सी, a अनुपात b प्लस सी बराबर, a अनुपात b प्लस सी बराबर 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3 और c अनुपात a प्लस बी, c अनुपात a प्लस बी बराबर, c अनुपात a प्लस बी बराबर 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7। ये बताना है। इसमें किसका रेशियो बताना? b अनुपात a प्लस सी, b रेशियो a प्लस सी, ये बताना। तो ध्यान देना जरा गौर से। आप ये बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ भी ए बी सी है, अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ भी ए बी सी है। तो ए बी सी ऊपर, ए बी सी नीचे, इनका सम तो सेम होना चाहिए। इसका सम कितना? 3 और 1 4, इसका सम कितना? 7 और 5 12। तो आप ये बताओ, ये 4 है, ये 12, ऐसा कैसे हो गया? जब यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो सम तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 12 बना लो, ऊपर 12 बन सकता है, तो 3 से गुना कर दो। ऊपर 3 से गुना करोगे 12 बन जाएगा, तो 3 से गुना करोगे, इसमें पूरे में गुना होगी, तो 3 ही कम 3 और 3 तिया 9। अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब ये और ये चाहे ऐड करके देख लो, 3 और 9 12, 5 और 7 12। अब देखो तीनों का सम 12 आ रहा है, तो डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c निकाल दो। a कितना डायरेक्ट? 3, b पता नहीं, c 5। अब ये बताओ, टोटल 12 है और 5 और 3 8 आ गया, तो क्या बचा? 4 बचा, नहीं बचा, b हो जाएगा 4। तो इसने पूछा है b अनुपात a प्लस सी, तो 4 अनुपात a प्लस सी, 3 और 5 8, तो 1 अनुपात 2, 1:2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसने कहा a अनुपात b प्लस सी, ये तो हो गया, a प्लस बी अनुपात सी, a प्लस बी अनुपात c बराबर, a प्लस बी अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 5 और b प्लस सी अनुपात a, b प्लस सी अनुपात a बराबर, b प्लस सी अनुपात a बराबर 9:2, 9 अनुपात 2। तो इसने पूछ क्या लिया? इसने पूछ लिया 6 5 9 2, इसने पूछ लिया b अनुपात c प्लस a, b अनुपात c प्लस a। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिएगा, बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। आप ये बताओ, यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है, तो सम सेम होना चाहिए। यहाँ सम 6 और 5 11 और यहाँ 9 और 2 11। यहाँ तो सम बना बनाया मिल गया, दोनों जगह सेम है, बनाना भी नहीं पड़ेगा, सेम हुआ हुआ है मिल गया। यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, तो बात बन गई, तो डायरेक्ट कर दो। तो a अनुपात b अनुपात c। अब यहाँ बताओ, देखो अब डायरेक्ट a कितना? 2, c कितना? 5, टोटल 11 है, तो 5 और 2 7 आ गया, कितना बचा? 4, ये 4 हो जाएगा। तो इसने पूछ लिया b अनुपात c प्लस a, b कितना? 4, c प्लस a 5 और 2 7, 4:7, 4:7। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन लिखेगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मिटा दिया जाए इसको? बिल्कुल, नोट करते रहो। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका बहुत सीखने को मिलेगा आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा a अनुपात b प्लस सी, a अनुपात b प्लस सी प्लस डी बराबर, a अनुपात b प्लस सी प्लस डी बराबर 4:7, 4 अनुपात 7। फिर इसने कहा b अनुपात a प्लस सी प्लस डी, a प्लस सी प्लस डी बराबर
इसने क्या बोला 10:23, 10:23। फिर इसने कहा C अनुपात A + B + D, C अनुपात A + B + D 15:51। पूछ क्या लिया ये देखना है। 15:51 पूछ लिया D अनुपात A + B + C। इसने पूछ लिया D रेशियो A + B + C, D रेशियो A + B + C। क्लियर है? तो D रेशियो A + B + C पूछ लिया। तो आप एक बात बताओ, यहाँ देखना, यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD है, तो इनका सम सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो यहाँ 7 और 4 11 और यहाँ 23 और 10 33 और यहाँ सम 66। अब सम सेम करना, सम सेम हम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये बताओ 66 बना लो, सम में 66 बना लो, तो 33 दूनी 66, 2 से गुना इसमें कर दो, यहाँ तो बना बनाया है, तो 2 से करोगे 10 दूनी 20 और 23 दूनी 40। देखो 40 और 20 66। यहाँ 11 में 6 की गुना करो 66 बन जाएगा, तो करो इसमें 6 की गुना, 6 चौक 24, 6 सते 42। बन गया नहीं बन गया? देख लो 24 और 42 66 ही होगा। तो इसने पूछा है D अनुपात A + B + C, ये पूछ लिया D अनुपात A + B + C, ये पूछ लिया, ये फाइंड करना है। तो आप ABCD का रेशियो निकाल लो पहले, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये निकाल लो A अनुपात B। देखो यहाँ देखना गौर से, A कितना 24, B कितना 20, C कितना 15, टोटल है 66। टोटल कितना 66। तो आप एक बात बताओ, जोड़ के देखो कितना आया, 20 और 15 35, 20 और 15 35, 35 और 20 55, 55 और 4 59, 59। देखो 20 और 15, या ऐसा कर लो 24 और 15 39, 39 और 20 59, 59 आया। तो 59 ये आया, और टोटल कितना 66। तो कितना बचा 59 66 7, कितना बचा 7। अब सारे को जोड़ के देख लो, 66 आ रहा होगा, 35 35 20 55 59 7 66, ये आएगा। तो इसने पूछा है D अनुपात A + B + C, तो 7 अनुपात A + B + C, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो। कितना आ रहा था ये, या निकालने की ज़रूरत है? हाँ, इनको कितना आया था ये 59, 7 अनुपात 59। फटाफट नोट करो इसको, 7 अनुपात 59। क्लियर है? हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, सेम करके तुरंत उड़ा दिया, कुछ है भी इसमें? देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप उड़ने लगेगा ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे, मिटा दिया जाए इसको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा, तुरंत हो जाएगा। देखो चलो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, यदि A + B, इसने बोला यदि A + B, अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात B + C अनुपात C + A बराबर A + B B + C C + A बराबर 4 7 9, 4:7:9, 4 7 9। तो इस और एक चीज़ और दे रखी है इसने, A + B तथा एंड A + B + C बराबर 30। तो इसने कहा C बराबर बताओ, C बराबर क्या होगा? तो ध्यान से देखना, अगर आप इसे डिटेल में करोगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट करना है हमको। डायरेक्ट देखो आप ये बताओ, यहाँ पे इन्हें जोड़ो, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, डिटेल नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट देखो, इनको जोड़ेंगे तो 2A + 2B + 2C हो जाएगा। यहाँ देखना गौर से, ये हो जाएगा 2A + B + C, 2A + B + C, यहाँ कितना 7 और 4 11 और 9 20, ये कट गया इससे 2 से 10 बार, तो A + B + C 10 आया। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट करते, 2A + 2B + 2C बराबर हो जाएगा 20, और ये 2 इधर जाके 20 कट जाएगा, 10 आ जाएगा, तो A + B + C बराबर 10। 10 कितने के बराबर दे रखा 30 के। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको बताया है मैंने, डायरेक्ट कर देंगे। आप खुद बताओ
2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 20, 2 इधर से इधर जाएगा, इसको काट देगा तो 10 आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, यहाँ 10 है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ कितना 30, तो 10 30 के बराबर, तो एक कितने के बराबर 3 के। तो आप ये बताओ c पूछा है आपसे, तो c पूछा है तो a प्लस बी निकाल लो कितना होगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना 4, तो 4 कितने के बराबर 4 तिया 12, तो यहाँ आ गया ये a प्लस बी, a प्लस बी कितना आ गया 12, और टोटल कितना a प्लस बी प्लस सी 30, तो 30 में से 12 गया तो c बराबर आया 30 माइनस 12 18। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, आप बिना पेन उठाओ भी कर सकते हैं। कैसे? आप तो ये चीज़ समझ गए, इसी को बिना पेन उठाओ भी कर सकते हैं। देखो कैसे, आप खुद बताओ। यहाँ देखो 7 और 4 11 और 9 20, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 से कट जाएगा 20 10 बार, तो a प्लस बी प्लस सी 10, 10 कितने के बराबर 30 के, 10 30 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर 3 के, 1 3 के बराबर, तो a प्लस बी निकाल लो, 4 कितने के बराबर 12 के, 4 12 के बराबर, तो a प्लस बी आया 12, a प्लस बी 12 और a प्लस बी प्लस सी 30, तो कितना बचा 18, तो c की वैल्यू 18, बिना पेन उठा भी हो सकता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ इसके जैसे ही। नेक्स्ट चलते हैं। इसने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा, ऐसे लिखा हुआ है, यदि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर, इसने क्या दिया है 6 7 8, 6 7 8, तो c बराबर क्या होगा, c बराबर बताना है क्या होगा। अब आप खुद बताओ, बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे। यहाँ देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 बाहर कर लेना, a प्लस बी प्लस सी 2 बाहर है, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 6 14 और 7 21, 21 के नीचे 2 चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 21/2, कितने के बराबर दे रखा 14 के। ठीक है, तो 2 को चाहे इधर ले जाओ ऐसे, या फिर डायरेक्ट कर दो आप, आपको किसकी वैल्यू चाहिए c की चाहिए, तो आप a प्लस बी का मान निकाल लो, a प्लस बी कितना 6, तो 6 कितने के बराबर है ये निकाल लो आप, तो 14 बटे, जब इसे नीचे लाएंगे 21/2, 2 ऊपर चला जाएगा, सामने वाला गुना में चला जाता है, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 6 किसका मान था a प्लस बी 8 आया, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो 14 में से 8 घटा के c की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। डायरेक्ट कर देते हैं, ऐसे ही कुछ है इसमें, अगर आप इसे डिटेल में करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, आगे देखते हैं। मिटा दिया जाए इसको, बिल्कुल। देखो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, और जो बंधु है, जो भी आपके दोस्त है, भाई बंधु जो भी है, उसे आप बताते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कराओ, आप ही का चैनल है, आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, जैसे यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 3 4 7, बराबर 3 4 और 7, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 5 6, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 5 6। इसने कहा a और b का औसत बताओ, एवरेज बताना, तो इसने पूछ लिया a तथा b का औसत, एवरेज होता है जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के हाफ, मतलब आधा नहीं, जोड़ के जितनी भी संख्या है उतनी से भाग कर दो, ये एवरेज होता है। सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर जितने को हम जोड़ रहे हैं, तो औसत बताना है, एवरेज बताना है, तो एवरेज इसका a और b का हो जाएगा a प्लस बी बटे 2, क्योंकि 2 ही संख्या है। बस आपको a प्लस बी निकालना है, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार। यहाँ देखो, ये देखो, इन्हें a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा 7, तो आप यहाँ बताना अब a प्लस बी प्लस सी कितना आया 7। दोबारा देख लो, 2 इधर होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 और 3 7 और 7 14, 2 से कट जाएगा 14 7 बार, तो 7 कितने के बराबर है 156 के।
तो 1 कितने के बराबर है? 7 दूनी 14। कहाँ गलती हो गई? ये 156 है, क्या है ये? 4 और 3 7। देखें क्वेश्चन को दोबारा देख लें। 156 ही है जी, गलती कहाँ है? 3 4 और 5। अच्छा 3 4 और 5 है, 3 4 और 5। ओहो ये गलती है। कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो तो वो बात अलग है, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अब यहाँ ध्यान देना, 4 और 3 7 और 5 12। तो 2a + b + c बराबर 12 है। 2 से कट जाएगा 6 बार, तो a + b + c 6 आएगा। तो 6 कितने के बराबर दे रखा? 156 के। तो 1 कितने के बराबर? 6 दूनी 12 और 3 बचा 6 6 36। 1 आया 26 के बराबर। ठीक है जी, 6 दूनी 12 6 6 36। तो 1 26 के बराबर आपको क्या चाहिए? a + b। आपको क्या चाहिए? a + b। तो a + b चाहिए, तो a + b डायरेक्ट कितने के बराबर है? 3 के। तो 3 कितने के बराबर आ जाएगा? 26 3 78 78। तो बस a + b 78 आया, तो 78/2 39। बताओ कितना आसान है। आप खुद देखो, उसी कॉन्सेप्ट से है, लेकिन बस सबके थोड़ा सा अलग कर दिया। a b का औसत पूछ लिया, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये डायरेक्ट हो जाते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। लो इसे मिटाओ, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा बस। ये पूछा, अब आप खुद बताओ। जैसे 2a + b + c बराबर 12, तो 2 से 12 कट गया 6 बार, तो a + b + c 6। 6 कितने के बराबर? 156 के। तो 156 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर आ जाएगा? 6 156 के बराबर, तो 26 के। एक आया 26 के बराबर, तो a + b 3 78 के बराबर, तो a + b आया 78। 78 का आधा कितना हो गया? 39। तो डायरेक्ट होगा नहीं होगा? पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, तो ये कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसे अच्छा कर लो, पेपर में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा a + b यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर दे रखा 3 7 8, बराबर है 3 7 8 3 7 8, तथा एंड a + b + c भी कुछ दिया हुआ है। a + b + c दिया हुआ है 108। तो इसने कहा c तथा a का डिफरेंस, अंतर बताना है बस। अंतर सिर्फ डिफरेंस देखते हैं, आप ये नहीं देखेंगे माइनस प्लस क्या है, बस डिफरेंस। अब आप ये बताओ, देखो c और a का अंतर पूछ लिया इसने। अब आप आराम से समझना, बिना पेन उठाए भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले समझो। 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो 2a + b + c बराबर 18। तो a + b + c 2 से 18 9 बार कट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 कितने के बराबर? 108 के। तो 1 कितने के बराबर? 12 के। 12 के बराबर होगा नहीं होगा? अब इसने कहा c और a का अंतर बताओ। अब आप यहां देखो, आप इसे उठा लो, बस ज्यादा अलग अलग मान निकालो ही मत। आप यहां ऐसे करो, इसे और इसे उठा लो। आप ये बताओ, यदि मैं इसका अंतर देखूंगा तो b से b तो कट ही जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो क्या बचेगा? a और c का डिफरेंस। अगर आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, अंतर देखोगे, b से b कट जाएगा, c और a का अंतर बचेगा a - c। और यहाँ अंतर कितना? a - c। 7 में से 3 जाके कितना बचेगा? 4। तो 4 अंतर 4 आ रहा ना, देख लो दोबारा देखो, a और c का अंतर पूछा है बस। तो आप b से b, जब यहाँ देखो आप अंतर, b से b कट जाएगा, a और c बचेगा। और यहाँ जब घटाएंगे, यहाँ तो b से b कट गया घटाने पे, और यहाँ घटाने पे 4 बचा। तो ये a और c का डिफरेंस है, ये आया 4। तो 1 12 के बराबर, तो 4 कितने के बराबर? 12 चौक 48। बस पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें। कैसे? डायरेक्ट देख लो। 2a + b + c बराबर 7 और 3 10 और 8 18। तो 1 9 के बराबर, एक वो a + b + c 9 के बराबर, तो 9 108 के बराबर। तो 1 12 के बराबर। डायरेक्ट a और c का अंतर, b से b कट गया, तो डायरेक्ट a और c बचा, डायरेक्ट अंतर है 4। तो 4 48 के बराबर। तो आप खुद बताएं कितने अच्छे मेथड हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास चैनल को सेंड करो, सब्सक्राइब करवाओ सबको। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी।